ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और उसमें से सबसे बड़े रहस्यों में से एक है डार्क मैटर। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरा ब्रह्मांड केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है, यानी वो तारे, ग्रह और वस्तुएं जो हम देख सकते हैं। बाकी 95% भाग डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है, जिसमें से डार्क मैटर लगभग 27% है। डार्क मैटर एक इनविजिबल और मिस्टीरियस मैटर है जो ना तो लाइट इमिट करता है और ना एब्सॉर्ब करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है। यही कारण है कि इसे सीधे देखना संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसे ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। अगर डार्क मैटर नहीं होता तो गैलेक्सीज अपने खुद के भार को संभाल नहीं पाती और बिखर जाती। डार्क मैटर का पहला संकेत 1933 में फ्रिट्ज रिस्की ने दिया, जब उन्होंने पाया कि कोमा क्लस्टर गैलेक्सीज की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से घूम रही हैं। उनकी विजिबल मास की मात्रा इतनी नहीं थी कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट कर सके। इसके बाद 1970 के दशक में वेरा रूबिन ने गैलेक्सी के रोटेशन का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि गैलेक्सीज की बाहरी तारे उतनी ही गति से घूम रहे थे जितनी कि आंतरिक तारे। ये तभी संभव था जब कोई इनविजिबल मैटर वहाँ मौजूद हो। डार्क मैटर की कुछ अनोखी विशेषताएं: ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, यानी ये ना तो लाइट इमिट करता है और ना ही एब्सॉर्ब करता है। ये सिर्फ ग्रेविटी के माध्यम से डिफरेंट मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे इसे देख पाना मुश्किल है। ये माना जाता है कि ये ठंडा और धीमी गति से चलने वाला मैटर है जो यूनिवर्स की संरचना को आकार देने में मदद करता है। वैज्ञानिकों को अभी तक ये नहीं पता चला है कि डार्क मैटर वास्तव में किससे बना है, लेकिन कुछ लीडिंग थियरीज हैं, जैसे कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये ऐसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं जो सिर्फ ग्रेविटी और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से इंटरैक्ट करते हैं। एक्सियॉन्स, बहुत हल्के पार्टिकल्स जो कुछ क्वांटम फिजिक्स मिस्ट्रीज को समझने में मदद कर सकते हैं। स्टेलिन न्यूट्रॉन्स, एक विशेष प्रकार के न्यूट्रॉन्स जो नॉर्मल मैटर के साथ कोई इंटरैक्ट नहीं करते। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर प्राचीन ब्लैक होल से बना हो सकता है। डार्क मैटर गैलेक्सीज के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक इनविजिबल स्ट्रक्चर बनाता है जो यूनिवर्स को एक साथ रखता है। अगर डार्क मैटर नहीं होता तो यूनिवर्स आज जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। वैज्ञानिक इसे कैसे अध्ययन करते हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जब लाइट डार्क मैटर के ग्रेविटी के कारण झुकता है तो इससे वैज्ञानिक इसका मैप बना सकते हैं। गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स, तारों की गति को माप कर डार्क मैटर की प्रेजेंस का अंदाज़ा लगाया जाता है। पार्टिकल्स एक्सेलेरेटर्स, वैज्ञानिक लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर जैसे एक्सपेरिमेंट का उपयोग कर डार्क मैटर के पार्टिकल्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क मैटर का रहस्य सुलझाना वैज्ञानिक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अगर इसे हल कर लिया गया तो ये यूनिवर्स की प्रकृति को समझने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।